इसलिए एक बार व्यवस्थित समझेंगे। हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं जैन रेकी जो ग्रुप हीलिंग होती है, एक साथ हीलिंग कैसे की जाती है। यदि सामूहिक रूप से हमें हीलिंग करना पड़ा तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे क्या क्या तरीके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ये लेवल 1 to 3 सभी के उपयोगी और लेकिन यहाँ सबसे सरल और गहराई से समझाया गया है। इसको आप व्यवस्थित समझने का प्रयास करेंगे तो इसका भैया जी लिख ले, आप जो बोल रहे हो वो सब लिख ले। वो आपका विषय है दीदी, लिख लीजिए और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उससे भी सुन के आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रुप फीलिंग, अभी नए जितने भी पुराने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी ये विषय को अभी कवर नहीं किया, इसलिए वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कवर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो ग्रुप फीलिंग में हम सबसे पहले ग्रुप फीलिंग क्या है, तो ग्रुप फीलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक हीलर एक ही समय में एक से अधिक लोगों को ऊर्जा भेजता है। समझ में आ गया? एक ही हीलर, ओनली वन, एक ही जो हीलर रहेगा वो एक ही समय में एक से अधिक लोगों को ऊर्जा भेजता है ताकि सभी की शांति, संतुलन और स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता बढ़ सके। ये इसके लिए अपन एक ही व्यक्ति और अनेक लोगों को कैसे हील कर सकता है। इसे जैन परंपरा में संवेद ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आगे आने वाली पेपरों के लिए भी तैयार रहेंगे। इसे जैन परंपरा में संवेद ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, जहाँ कई आत्माएं एक ही शुद्ध ऊर्जा केंद्र से जुड़ती हैं। ठीक है, एक ही साथ अनेक लोग जुड़ जाते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग, उसके सेकंड अध्याय में आते हैं। फर्स्ट अध्याय में हमने इसके बारे में समझा कि क्या होती है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करिए दीदी। देखिए, सेकंड में हम लोग यहाँ समझेंगे कि ग्रुप फीलिंग क्यों करनी चाहिए। लाभ यहाँ पर बताया जा रहे हैं। पहला होता है परिवार का तनाव तुरंत कम होता है। यहाँ तो आपको अध्याय व अध्याय यहाँ पे मात्र एक तरह से ये मान के चलिए कि एक टाइटल बताया जा रहा है। इसके बाद अभी ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग विस्तार से इस चीज़ को समझेंगे। तो लाभ क्या होता है, परिवार का तनाव तुरंत कम हो जाता है। एक साथ पूरे परिवार को हम लोग हील कर सकते हैं। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ऐसे करके बिठाल करके, या और भी जो ग्रुप अपने कोई भी मित्रगण हैं आदि को बिठाल कर एक साथ कर सकते हैं। तो परिवार का तनाव तुरंत कम होता है। बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गुस्सा, जिद आदि ये सारी चीज़ें, उनकी हरकतें कम हो जाती हैं। पति पत्नी के झगड़े शांत होते हैं सामूहिक हीलिंग करने से। डेली यदि आप हैं तो आप अपने पति को भी कनेक्ट करके डेली हील कर सकते हैं। बुजुर्गों की परेशानियां हल्की हो जाए। बुजुर्गों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई प्रकार की, वे सारी भी यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। घर में जो पेश मतलब बढ़ती अपने वाइब्रेशन आदि बढ़ते हैं, तो ये सब टेंशन है जो कहीं पे सी रहती हैं, वे सारी चीज़ें भी अपन लोग घर के आपस के झंझट हैं, रिश्ते में कई प्रॉब्लम्स होती हैं या घर की जो प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो जाती है वास्तु आदि से लेकर के। फिर हीलर का पावर लेवल भी इससे तेज़ी से बढ़ता है। जब आप जितने लोगों को हील करेंगे, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप यदि रेकी के माध्यम से किसी को हील कर रहे हैं तो आपका पावर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप और लोगों को देंगे तो आपका अंदर का पावर बढ़ता जाएगा, विल पावर बढ़ेगा और हीलिंग के पावर बढ़ेगा, ऊर्जा पावर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। पर यदि आप पूरी विधिवत तरीके से देते तो, यदि आप विधि को छोड़ करके अपनी हील करते हैं तो आपके प्राण ऊर्जा कम होगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, इसलिए आपको पूरी विधिवत तरीके से देना है। सामूहिक कर्म हल्के होते हैं। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि सामूहिक पाप का बंध होता है, सामूहिक पुण्य का बंध होता है, तो इससे हमारे सामूहिक रूप से सबके पाप कर्म कम होती हैं और एक साथ पुण्य का बंध होता है। जैसे अपन एक साथ सब लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो सामूहिक पुण्य का बंध कर रहे हैं। कभी मान लीजिए भूले भटके कहीं फिर से मिलेंगे किसी गति में, तो फिर हम लोग इसी प्रकार से अच्छे कार्य के लिए सब सम्मिलित हो जाएंगे। कई बार ऐसे सहयोग मिलते हैं कि जिनसे जान नहीं होती, पहचान नहीं होती, फिर भी एकाएक मुलाकात होती है उनसे,
अपन ऐसे लगते हैं कि भाई कभी घुले मिले हैं, जानते हैं, तो वो सब कभी कभी हम लोग ऐसे बैठ कर के जो करते हैं उससे हो जाता है। चलिए आगे का हम लोग समझते हैं, इनमें उलझेंगे नहीं। तीसरा अध्याय हमारा जो आएगा उसमें कुछ चीज़ें यहीं पर लिख लीजिए, कुछ चीज़ वहाँ पर आपको विस्तार से बताई जाएंगी। अध्याय 3 में हीलिंग के 3 प्रकार बताए जाएंगे, जिसमें हम सर्किल हीलिंग करेंगे, वृत्ताकार हीलिंग मतलब परिवार को वृत्त के आकार में, गोल आकार में बिठाल करके हील किया जाता है, एक साथ गोल आकार में बिठाल के। तो ये वृत्ताकार हीलिंग परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपका परिवार जो उसको वृत्ताकार में बिठाल करके करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम प्राइमेट हीलिंग करेंगे तो फिर ये छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बच्चे लोग रहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट वर्ग रहते हैं, उनके लिए हम लोग त्रिकोण जैसे सरणी बना करके कर सकते हैं, तो इससे और अच्छा रहते हैं। ठीक है। फिर सेंट्रल बैम हीलिंग यदि हम लोग करेंगे, मध्यम करण की जो हीलिंग रहती है उसको बड़े समूह के लिए किया जाता है। तो इसको हम लोग यदि समझें तो जो बच्चों वाली हीलिंग है, परिवार वाली हीलिंग है, ये सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठते हैं, और जो दूसरी हमने सीखी उसको 3-3 की पंक्ति बनाकर की हीलिंग की जाती है। 3 की पंक्ति, फिर 3 की पंक्ति, फिर 3 की पंक्ति, ऐसे लाइन से बिठाकर त्रिकोण बनाया जाता है। उसी में फिर हम लोग तीसरी जो है तो उसकी हीलिंग के लिए हम लोग हीलर बीच में बैठ जाता है, बाकी सभी चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। हीलर एक साथ जैसे दीपक जलता है, चारों को रोशनी फैलाता है, वैसे वो हीलर सभी को हील एक साथ कर सकता है। तो हम लोग अगला हमारा चैप्टर है कब ग्रुप हीलिंग करनी चाहिए, समय क्या है, टाइमिंग क्या है। तो सुबह 6 से 8 बजे सबसे अच्छा प्रभाव माना जाता है ना। इस समय आप सबसे अच्छा प्रभाव, यहाँ पर आप फ्रेश वगैरह हो लें, सारी चीज़ों से निवृत्त होकर के उपस्थित बैठ जाएं। रात में 8 से 10 के बजे भावनात्मक हीलिंग की जा सकती है। फिर जब परिवार में तनाव हो, जब परिवार में काफ़ी तनाव बढ़ रहा हो, तो उस समय भी आप रिलैक्स होकर के हीलिंग कर सकते हैं। परीक्षा का समय हो, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हों, उस समय भी आप सामूहिक हीलिंग कर सकते हैं। या छात्र वगैरह रहते हैं, छात्रों की हीलिंग भी परिवार उस समय कर सकते हैं। कोई बीमार हो उस समय भी आप इस हीलिंग को कर सकते हैं, सामूहिक हीलिंग कर सकते हैं। बच्चा जिद्दी हो तो अभी आप हीलिंग कर सकते हैं, बच्चे को अपने साथ कनेक्ट करके। घर में नेगेटिविटी बढ़ रही हो तो आप इसके माध्यम से हील कर सकते हैं। इतने सारे कारण हैं इस ग्रुप हीलिंग के करनी चाहिए। तो ये इन निमित्तों के मिलने पर जब ये कंडीशन निर्मित होती हैं तो आप ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो तो एक बार एक्टिव बने रहें, बताते रहें कि हाँ हम बहुत सुंदर तरीके से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। लिखने के विषय हैं, आपको ये सारी PDF भेज दी जाएगी, टेंशन ना लें। पर समझ में तभी आएगा जब आप यहाँ समझ लेंगे। लिख भी लेना, आप नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना। आप PDFों के आधार पर मत बैठे रहिए। PDFों के आधार पर यदि आप बैठे रहेंगे तो शायद जितने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितने कि आप खुद लिखेंगे अपने माध्यम से, और उनको बार बार दोहराएंगे, जानेंगे क्रम क्रम से। फिर ग्रुप हीलिंग में कौन बैठेगा कहाँ, तो देखिए हीलर कहाँ बैठे। हमेशा हीलर जो रहते हैं वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। समझ में आ गया सभी को? पूर्व या उत्तर दिशा में जब भी कभी आप किसी को हीलिंग करें, प्रदीप जी जुड़े होंगे, प्रदीप जी, हाँ समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया, जमाई लेते रहिएगा। तो समझते जाइएगा, जमाई भी लेते रहिएगा, सोते भी रहिए, उठते बैठते भी रहिए, और कुछ समझते सीखते भी रहिएगा, है ना। थोड़ी सी और रात को रखेंगे कल से तो आप लोग आराम से 2-4 झपकी भी लेते रहिएगा, बहुत बढ़िया है। सारे काम हम लोग यहीं क्लास में ही कर लेंगे, है ना, जितने काम शेष रह गए हों। चलिए, तो परिवार कैसे बैठेगा। फिर परिवार की जब हीलिंग करें तो हीलर के सामने समस्या वाले लोग बैठेंगे, जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं वो कहाँ बैठेंगे, हीलर के जस्ट सामने बैठेंगे। बच्चे माता पिता के बीच बैठेंगे, और बुजुर्ग हीलर के बाएं हाथ साइड मतलब राइट हैंड साइड पे बैठेंगे। ये क्रम बना करके आपको व्यवस्थित तरीके से समझ लेना है।
यदि 10 लोग हों तो क्या करेंगे, तो 5-5 अर्धवृत्ताकार में बैठ जाएंगे, है ना। अर्धवृत्ताकार में बना करके 5 इस साइड 5 इस साइड बैठ जाएंगे तो वो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। 20 लोग हों, 20 से प्लस हों तो क्या करेंगे, तो 2 रिंग बनाएंगे, गोल गोल ऐसे करके गोल रिंग बनाएंगे और हीलर उनके बीचों बीच में बैठ जाएगा। ये क्रम रहता है, ये सब समझ लीजिएगा। बार बार आपको यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी सारी चीज़ें। ये पूरी की पूरी तैयारी कैसी रखना चाहिए आपको सामने रखी जा रही है। ग्रुप फीलिंग जो है फिर की तैयारी क्या होना चाहिए, तो उसका लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थान तैयार करें। रोशन कमरा हो, मतलब कि कमरे में अच्छा प्रकाश होना चाहिए। लाइट का प्रकाश ही नहीं कहा जा रहा है, लाइट का प्रकाश जितना कम बच सके उतना पर्याप्त अच्छा है कि लाइट के प्रकाश से बच के आप नेचुरली प्रकाश सनलाइट से प्रभावित अच्छा पड़ता है, प्रभाव अच्छा पड़ता है उसकी देखिएगा जहाँ भी आप करें ग्रुप फीलिंग। हल्की धूप अगर आ रही हो तो बहुत बेहतर है, हल्की हल्की धूप, उससे ऊर्जा आपको अच्छी मिलेगी और आप भी अच्छे से हील कर पाएंगे सामने वाले को। कपड़ा हल्का पहने, आप सफ़ेद पहने, पीला पहने, हल्का नीला पहने और हल्के के साथ साथ थोड़ा सा एकदम बहुत टाइट ना पहन करके एकदम सामान्य पहन लें। मोबाइल बिल्कुल भी पास में रखें, साइलेंट मोड पर उसको डाल दें, पावर ऑफ करके रख दें तो भी चलेगा। अब मन की तैयारी में हमें क्या करना है, तो हीलर 3 बार गहरी सांस ले, जो भी हीलर रहेगा वो 3 बार गहरी सांस लेगा, फिर संकल्प करेगा कि मेरे माध्यम से समस्त लोगों को शुद्ध अहिंसा ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसा वो संकल्प करेगा। और संकल्प को अपने गुरु, अपने देव, अपने भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प करेगा ताकि वो उस चीज़ के प्रति जागृत और जागरूक बना रहे। इसलिए वो भगवान का, गुरु का स्मरण करके अपना संकल्प पूरा करेगा। फिर हम लोग हाथों की तैयारी कैसे करेंगे, तो दोनों हाथों को 10 सेकंड तक आपस में अच्छे खासी तरीके से रगड़ते रहना। ऐसा मारे मारे नहीं रगड़ना है कि आपको मलेरिया की बीमारी हो गई या फिर छूत की बीमारी हो, ऐसे नहीं, अच्छे से आपको पूरी दिलेरी के साथ में रगड़ने का प्रयास करना है। ऊर्जा को महसूस करना है, जब आप उसको कार्य करेंगे तो आपको ऊर्जा को महसूस करना है और अपने पाम को व्यवस्थित तरीके से एक्टिव, क्योंकि आप एक की नहीं अनेक लोगों की ऊर्जा देने वाले हैं, तो बहुत पावरफुल एनर्जी की आपको आवश्यकता लगेगी। आपका माइंड एकदम शार्प होना चाहिए, एकदम लगा रहना चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, तब आपका ये कार्य हो पाएगा। समझ में आ रहा है सभी को क्या क्या करना है? सारी PDF आपको आज ही कल में मिल जाएगी ताकि आप पूरे दिमाग से इसको बना लीजिएगा। फिर हथेली की केंद्र सक्रिय करें। हथेली की केंद्र मतलब अपना जो चक्र है, ये चक्र को विशेष सक्रिय करना है। विशेष सक्रिय करने के लिए आपको यदि हो सकता है तो ये 4 जो उंगलियों के आपके दिख रहे हैं, ये ऐसे उल्टी बनाकर ये दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे रगड़ेंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये आपको इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार के रख के यहाँ पर आपको बीचों बीच में इस प्रकार से ये रगड़ेंगे आप, ये इससे आपको बहुत जल्दी से ये चक्र जो दिख रहे हैं आपके वो एक्टिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है प्रेमलता दीदी? यस भैया जी। चलिए बहुत बढ़िया। वंदना दीदी, सबको समझना है व्यवस्थित तरीके से। ये 4 उंगलियों को व्यवस्थित रख के और ये सेंटर में रख के आपको जितनी जल्दी, बहुत जल्दी चार्ज करता है हमारे चक्रों को, ये सबसे अच्छा तरीका आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये सारे तरीके आपको बार बार नहीं बताए जाएंगे, इसलिए आप अभी से समझ लीजिए। थोड़ा सा नीचे करिए दीदी, ऊपर नहीं, नीचे थोड़ा सा, हाँ। तो ये हमने हाथों को हल्के से गर्माहट, झंझनाहट आने लगेगी तो समझिए कि ऊर्जा प्रवाह के लिए अब हमारे तैयार हो चुके हैं हाथ। अब हम लोग समझेंगे आगे ग्रुप फीलिंग की पूर्ण स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, तो ये समझिए बहुत ध्यान से, आपने आपको पूरा जागृत कर लीजिएगा आप लोग। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पे हम लोग आ गए हैं। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, समूह का संगठन। सब लोग एक सर्कल में मतलब क्रम से बैठ जाएंगे और हीलर मुख्य दिशा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की ओर बैठ जाएगा। उदाहरण 5 लोगों का परिवार है तो एक गोल घेरा बनाएंगे और उसके बीच में कौन बैठेगा, तो हीलर बैठेगा। ये स्टेप 1 रहेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे,
तो हीलर 30 सेकंड तक सफ़ेद रोशनी विजुलाइज करेगा। आराम से दीदी, आराम से, बहुत जल्दी चलेगा। कमरे में सफ़ेद रंग का जो प्रकाश फैल रहा है, मतलब पूरे कमरे में सफ़ेद रंग का आपको प्रकाश महसूस करना है, विजुलाइज करना है। सबके ऊपर बरस रहा है, जैसे बारिश जैसी बरसती है, टिम 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 ऐसे, तो आपको ये महसूस कराना है। तीसरे स्टेप में आप मंत्र के माध्यम से अपना सक्रियकरण करेंगे। हीलर 3 से 5 बार मंत्र बोलेगा। कौन सी? ओम शांति पताय चिरेंद्राय नमः। इसको पूरी की पूरी तल्लीनता से ऊर्जा के साथ महसूस करते हुए आपको इस शब्द को बोलना है। ये मात्र बोल करके अकेले तंत्र मंत्र जंतर स्वाहा नहीं करना है, आपको इसको महसूस करना पूर्ण तरीके से इस मंत्र को, फिर आपको आगे बढ़ना है। इससे आपकी ऊर्जा सक्रिय होगी। अब सामूहिक ग्राउंडिंग कैसे होगी? तो हीलर बोले, अपने पैरों को धरती से जोड़ा, 1 मिनट दीजिए, जुड़ा महसूस करें। मतलब आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठना है। ऐसे नहीं कि आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, तो आपको स्थिर होकर के ही ग्राउंडिंग, मतलब आप जहाँ बैठे हैं उसको महसूस करना है, स्थान को पूर्ण तरीके से आपको सुरक्षित रखना है ना। 30 सेकंड तक ये आपको महसूस कि मैं एकदम बैठा हुआ हूँ और व्यवस्थित बैठा हूँ, ये सब सारी चीज़ों को आप कर लेंगे तो आगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 5वें स्टेप में हम लोग हाथ की स्थिति, अपने हाथ, क्योंकि हीलिंग तो हमें हाथ से करना है, तो हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए? तो हीलर हाथ ऐसे रखे, कैसे रखेगा? दोनों हथेलियों को सामने के रखेंगे, ये देख लीजिए आप, ये हाथों को दोनों को सामने, 1 मिनट दीजिए, बार बार उसको आप ऐसे हाथों को रखेंगे एकदम सामने, स्टेप, ठीक है। फिर उंगलियों को थोड़ी सी खुली, उंगलियां जो हैं आपकी ये थोड़ी सी खुली रहेंगी एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, थोड़ी सी खुली रखना है, ठीक है। हथेलियों में सभी लोगों की ओर ऊर्जा जाए, ऐसा खुला रखना है आपको कि भाई सभी को अपन को पहुंचाना है, सभी के जितनी ही यहाँ पर बैठी हुई ग्रुप बैठा हुआ है उनके पास पूरी हीलिंग की गई ऊर्जा पहुंचना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर मतलब समूह के लोग क्या करेंगे? तो हथेली घुटने पर रखेंगे, आपको ये जैसे पोजीशन बनाकर हथेलियों पर रख लेना है और ऊपर की ओर खुली रखना है, ऊपर ही रखना है, ऐसे ऐसे मोड़ करके नहीं रखना। जो भी हील ले रहा है, हील हो रहा है हीलर, और तो हीलर कर ही रहा है, पर जो यहाँ पर उपचार जिसका चल रहा है उसको किस प्रकार से अपने हैंड के रखना है, तो ये समझ के चलना है। आपको नीचे नहीं करना है, ऊपर की ओर ही रखना, ताकि आपके पाम पर वो ऊर्जा प्रवेश कर सके, आ सके, जा सके। अगले क्रम में फिर एनर्जी को हम कैसे सेंडिंग करेंगे, दूसरे को भेजेंगे, तो हीलर अपने हृदय से सफ़ेद रोशनी ऊपर उठते हुए देखेंगे। कहाँ से देखेगा? अपने हृदय से, क्योंकि प्रेम, ये जो हमारे लोग हैं, जब तक हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम वात्सल्य नहीं उमड़ेगा तब तक हम उसको हील नहीं कर सकते। हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये तो यार शत्रु है, ये तो हमारे साथ प्रेम नहीं करता, ये तो बोलता ही नहीं, तो बात ही नहीं करता, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए। सबके प्रति प्रेम का भाव मरना चाहिए और सफ़ेद रंग की ऊर्जा निकलना चाहिए हृदय से, ठीक है। ये रोशनी उसके हाथों तक जाती है और फिर सभी में फैलती है। यही अपनी ऊर्जा अपने हाथों में जाएगी और फिर हम लोगों को सबको फैलते हुए महसूस करना है कि सबके पास पहुंच रही है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। और जैसे सूर्य का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि विजुअलाइजिंग, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी पर बराबर पड़ता है, वैसे आपको सभी पर भेजना बराबर मात्रा में। वहाँ कोई विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का भेदभाव आपको 1% भी नहीं करना है कि ये तो मेरी माँ है इसको ज़्यादा भेज दूँ, ये मेरा भाई है कि मेरी बहन है इसको ज़्यादा, नहीं, सबको समान, कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, सबके समान रूप से आपको कार्य करना है, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकेगा। फिर स्टेप अपन 7वां जो हम लोग चक्रों के बारे में समझेंगे, तो मूलाधार आदि चक्रों को 1-1 मिनट तक आपको ये सबको हील करना है। किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समूह पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए सब आपको बहुत साधना धीरे धीरे करना है ताकि आप इन सारी चीज़ों में परिपूर्ण हो सकें। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, बस 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 बस,
अब देखिएगा यहाँ पर 8वें नंबर पे हम लोग समस्या अनुसार ऊर्जा, किसको क्या समस्या है उस प्रकार से ऊर्जा भेजी जाएगी। यदि पूरा परिवार तनाव में है तो हृदय और मणिपुर चक्र पर 2-2 मिनट के अतिरिक्त आप क्या करेंगे, हील करते रहेंगे। ठीक है, 2-2 मिनट के अतिरिक्त मतलब और आप कर सकते हैं आराम से। यदि बच्चा जिद्दी है, उसको हील करना है तो आपके और हृदय चक्र को आप लोग हील करेंगे। ठीक है, फिर यदि किसी को स्वास्थ्य समस्या है तो नाभि क्षेत्र पर 3 मिनट तक आप हील करेंगे उसको। हिरा शब्द नाभि के लिए उच्चारण होता है, उसको भी आप मंत्र का उच्चारण भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि दंपत्ति में तनाव है, पति पत्नी में आपस में तनाव है तो अनाहत और विशुद्धि चक्र, ये 2 चक्रों पर आप फोकस करेंगे और वहाँ पर हम ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से जागृति का उदाहरण परिचय देते जाएंगे, आगे चलते हैं। फिर हम लोग इस जो आई हुई ऊर्जा को सील कैसे करना है, मतलब कि स्थापित कैसे करना है, रोक करके कैसे रखना है, तो ये समझ लीजिएगा। हीलर हाथ जोड़कर बोलेगा, यह ऊर्जा सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी चक्र संतुलित हों, ऐसा हीलर बोलेगा। मतलब जो हील दे रहा है, दूसरों को हील कर रहा है, दूसरों का उपचार कर रहा है, उसको बड़े ही प्रेम से, बड़े वात्सल्य से, बड़े धैर्य के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में, उत्साह पूर्वक ये शब्दों को बोलना है कि ये ऊर्जा सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी के चक्र क्या हो, संतुलित हो। फिर 10 सेकंड तक ग्राउंडिंग कराए। ग्राउंडिंग मतलब क्या, तो अपनी स्थिरता को आप याद रखना अच्छे से। इसके बारे में आगे चल के ग्राउंडिंग के बारे में विशेष आने वाला है, टेंशन फ्री रहें। फिर लास्ट जो होगा आपकी कृतज्ञता करना है। क्लोजिंग जब हम करेंगे तो हम लोगों को लास्ट में अपनी कृतज्ञता गुरु महाराज के प्रति, भगवान के प्रति, और जो लोग बैठे उनके प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने प्रति भी कृतज्ञता करना है कि मेरे शरीर ने उपयोग आया और मेरे शरीर के माध्यम से मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे विचारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को भी कभी भी आभार करना भूलना नहीं है। आप भी अपने शरीर को भी आभार करें, वो भी आपका बहुत बड़ा सहयोगी है। ठीक है, तो आभार व्यक्त करें, जैसे हीलर का, ब्रह्मांड का, जिनेंद्र का, ऊर्जा का, जो ऊर्जा है ये सबका हीलिंग करें, तो ये हीलिंग आपकी समाप्त हो जाती है। फिर कुछ उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर आपको आएंगे तो वो आपको नीचे भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि 6 लोग का कैसे साइकिल होना चाहिए, 10 मिनट तक उनको करना है। फिर हार्ट चक्र आदि पर आपको, तो और चक्र पर कैसे अधिक से अधिक 3 मिनट तक माहौल मतलब हल्का करना है। ये सारी चीज़ें आपको कल भेज दी जाएंगी, तो आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे बीच में बिठा लें, यदि कोई बीमार है तो उसे बीच में बिठाना है। ये कुछ चीज़ें आगे आने वाली हैं, तो ये आपको, यदि थक जाते हैं तो क्या करना है। आप देखिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि हीलर यदि थक जाए तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए, है ना। यदि आप बहुत थके थके महसूस करने लगेंगे, हीलर यदि जो कोई है तो वो थका महसूस करने लगे यदि, तो उसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होकर के कोई मंत्र का जाप या ओम का जाप या आराम से कोई भी स्मृति में बैठ जाना है। हाँ, दम बनाकर हीलिंग करें। दम मतलब कि अपने आप को एकदम शांत रख करके पुनः अपने आप को एक्टिव कर लें, पुनः अपने आप को हील कर लें, फिर दूसरे को हील करें। देखिए, समूह हीलिंग 15 मिनट से अधिक ना करें। प्रारंभ में जब आप सामूहिक हीलिंग करेंगे तो बहुत अधिक देर तक ना करें, अन्यथा आपको भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो नई ऊर्जा बहुत तेज़ हो जाती है। जो नई ऊर्जा होती है, यदि आप थोड़ी देर रुक करके करेंगे तो वो नई ऊर्जा और आपको आराम से जाएगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को, यदि नकारात्मक सोच वाला कोई व्यक्ति, तो हीलिंग से पहले 2 मिनट उसकी ग्राउंडिंग कराएं, उसकी सफाई, उसको व्यवस्थित कि आप सारी चीज़ों से उसको अवगत कराएंगे तो अच्छा रहेगा। कमरे में तेज लाल रंग ना हो, जिसमें आप हीलिंग कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिए आराम से, तो उसमें आप तेज लाल रंग के कहीं भी होना नहीं चाहिए। कमरे में बहुत तेज लाल रंग होने से एक्साइटेड मतलब व्यक्ति सामने वाला ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, इसलिए चक्रों को डिस्टर्ब भी करता है ये लाल रंग, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हीलर हमेशा खुश दिल होना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट आप लिख लीजिए।
मुस्कुराहट व्यक्ति की सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए आपको हीलिंग करते समय आपके चेहरे पर कहीं से भी मुरझाहट मुरझाहट मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, हताश उदास नहीं दिखना चाहिए। आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी दिखना चाहिए कि सामने वाला अनायास करे कि यार कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है, बहुत पावरफुल है बहुत। और आप ही उदास ऐसे हो गए हैं, हताश से हो गए हैं, तो वो कहेगा कि ये तो भाई खुद ही मरने वाला है, हमें इनको जिंदा करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद हमें इसकी हीलिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को, है ना। ये तो भाई दो चार को बोला उसको ऊपर पकड़ के ले जाए, इसकी खुद हालत ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। आपको प्रसन्न रहना है। गुस्से से आपकी ऊर्जा क्या हो जाती है, अविरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। चलिए अगला देखिएगा, बहुत विशेष चीज़ यहाँ पर आई है कि गलतियों से कैसे बचना है, मिस्टेक क्या नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति पर ध्यान देना, समूह पर आपका ध्यान हो। एक ही व्यक्ति पर नहीं देना है, आपको पूरे समूह पर ध्यान देना है। ये ध्यान रखना क्या गलती हो क्या सही है वो समझ लीजिए। अपनी ऊर्जा देना, आप माध्यम हैं। मतलब ये सोचना नहीं है आपको कि मैं अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, मैं एक ऊर्जा देने का मात्र माध्यम है, अपनी ऊर्जा नहीं है। ये तो सब ब्रह्मांड से, यूनिवर्स की जो ऊर्जा है उसके माध्यम से मैं सामने वाले को उपचार कर पा रहा हूँ। ऐसा सोच करके करना है आपको। बहुत तेज संगीत नहीं रखना है कभी भी। जब ऊर्जा दें आप तो एकदम हल्का, हल्की सी कोई भी ट्यून चलती रहे जिसमें मन एकदम शांत बना रहे, तो हल्का संगीत रखना है। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं पकड़ना है ना। 15 से 20 से मतलब 12 से 15 मिनट तक पर्याप्त हो जाते हैं। ये आपको रखना है प्रारंभ में, फिर आगे बढ़ाते रहिए ताकि आपको भी बहुत लंबा महसूस ना हो, बहुत दिक्कत महसूस ना हो। ये सारी चीज़ें करना है। अब ये आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं कि आप होमवर्क में एक बार कभी किसी का 3 मतलब जैसे ग्रुप बना करके 3 का या 4 का 5 का आप एक बार हीलिंग करके देखें। हर दिन पंक्ति लिखें, कुछ न कुछ अच्छे वाक्य लिखें। आज ऊर्जा में क्या बदलाव महसूस हुआ, आपके अंदर क्या तरोताजगी आई, क्या आपने नया किया, क्या आपने नया प्राप्त किया, क्या अनुभव आए, तो उनको आप लिखने का डेली डेली प्राप्त करें। फिर आपको जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आगे बता दिए जाएंगे। क्लोज कर दीजिए दीदी। चलिए इतने विषय को जितने को हमने समझा है वो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से लगभग आ जाएगा। जब पीडीएफ मिलेगी तो और अच्छे से आप समझते रहेंगे। पर विशेष जो चीज़ें थी उनको आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान में रखिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए नया विषय था और बहुत आवश्यक विषय था। अभी तक जिस विषय को हम लोगों ने छुआ नहीं था उस विषय को आज छुआ है। और जितने भी यहाँ पर नए लोग बैठे हुए हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं, उनको भी जितनी डिटेल में और जितनी जानकारी पहले प्राप्त नहीं हुई थी उससे काफ़ी अच्छी डिटेल्स प्राप्त की जा रही है, यहाँ पर हो रही है। और उसके साथ साथ में जो पीडीएफ्स इस बार मिलने वाले हैं वो पीडीएफ एकदम एकदम मैं कहना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे पीडीएफ आने वाले हैं, जिसमें आप लोग सारी चीज़ों को एक तरीके से देख करके खुद ब खुद कर सकेंगे। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद सारी की सारी पीडीएफ में आपको चीज़ें दी गई हैं। आप एक बार पीडीएफ खोलें और देख करके कर सकेंगे। विशेष बात यह है कि पीडीएफ में से आप देख के कर तो सकते हैं, पर जब तक आप इस विषय को समझ नहीं लेंगे तो अकेली पीडीएफ कुछ करने वाली नहीं है ना। यदि बुक देख करके ही सारे बच्चे पढ़ लेते तो टीचरों की कोई आवश्यकता, कॉलेज स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इन विषयों को कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे सामने वाले को हैंडल करना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और आप लोग विशेष तरीके से इनको समझ लीजिएगा। जयंत दीदी मतलब कि हमारी आशिका दीदी कुछ कहना चाह रही है। चलिए जब तक शिवानी दीदी कुछ कह रही हैं। संजीवनी दीदी। संजीवनी, सॉरी संजीवनी दीदी। हाँ चलिए, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही है। आगे चलते हैं अपन लोग। जयंत के पेज पर मेरे को ये सवाल था भैया जी, ये रेकी कितनी देर रहती है? मतलब हमने आपने बोला ना कि झगड़े ये वो उसके लिए, तो उसकी पीरियड क्या है? हम अगर हमें पूछे कोई कि आपने रेकी देने के बाद में हमारे झगड़े कितने दिन तक नहीं होंगे, ऐसा पूछेगा तो क्या करनी?
आपने जितनी पावरफुल तरीके से दी है उतना काम करेगी। यदि आपने बहुत अच्छे सही तरीके से उसको दी है तो 24 घंटे काम करेगी, ठीक है ना। और यदि हमने सामान्य तरीके से दे दी है, चलते हाँ फिरते ऐसे ही दे दी जी है, तो वो एक सामान्य तरीके से काम करेगी। ये सामने वाले की ऊर्जा पर केंद्रित है कि वो कितने समय तक के लिए सामने वाले पे इफेक्ट डाल सकता है। ये रेकी अनायास कोई सीमित नहीं है, जी अपने ऊपर डिपेंड है कि हीलर कितना पावरफुल है और वो कितने अच्छे तरीके से सामने वालों को हील कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है। उस पर सारा का सारा डिपेंडेड है, ना कि हीलिंग से। हीलिंग मतलब कि जिसने पावरफुल हीलिंग दी है उसकी 24 घंटे काम करेगी, जिसने सामान्य दी उसकी सामान्य काम करेगी, चलिएगा। जितना अच्छा डोज दिया जाएगा उतना लंबा कार्य होगा। और भैया जी वो जो सर्कल में बैठते हैं तो फिर पीछे वालों को कैसे देंगे? वो सब सब हो जाता है, चक्कर पीछे भी हैं हमारे हम अंदर तो ही। एक ही दिशा में मुंह करके बैठे। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, प्रश्न करिए और म्यूट करते जाइए ताकि किसी और की आवाज़ डिस्टर्ब ना हो। चलिए, जब हीलर जो रहता है, हीलर के पूरे शरीर से रोशनी निकलती है, ना कि एक अकेले से निकल रही है। जब हम लोग पूरे पहले से ही पूरी विजुलाइज कर रहे हैं कि पूरे कमरे में प्रकाश हमने फैला दिया है। सारी विधि को इसलिए मैंने कहा था पूरी विधि को एक बार पूरे दिमाग से समझिए, अभी लिखने की टेंशन में मत रहिए। कि हमने सबसे पहले पूरे कमरे में एक एक व्यक्ति के ऊपर सफ़ेद रंग की ऊर्जा को प्रवाहित किया है, फैलाया कि नहीं फैलाया, फैलाया है। फिर जब अपने थर्ड आई से ऊर्जा को निकाला और अपने हाथों में लेकर आए और हाथों से फिर पूरे में फैल रही है। तो ये पूरी सारी चीज़ें की सारी मेथड एक बार हम समझ लेंगे अच्छे से, अभी एक बार में नहीं आता है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको सारे विषय अपने आप क्लियर होंगे, जितने क्वेश्चन है सब रफू चक्कर हो जाएंगे। वंदना दीदी। जी भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हीलर तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग तरीके से हील कर रहा है, पर रिसीवर जो बैठे हुए हैं सबकी मेंटेलिटी अलग अलग रहेगी, तो उनको उनकी भावों का भी प्रभाव उन पे पड़ेगा क्या? देखिए, हीलर यदि स्ट्रांग है तो उनको स्ट्रांग तरीके के अफर्मेशन पहले से देकर रखेगा कि आपको इस प्रकार से करना है, ये करना है। यदि आप चूक गए तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए जब हील करेंगे आप अदरवाइज किसी को भी, तो जिसको विश्वास है आप पर उसको हील करिएगा, है ना। और उससे कुछ ना कुछ मूल्य रखिएगा अभी आगे आने वाली सारी चीज़ों में। यदि आप फोकट में करेंगे तो भी बैठे हंसी मजाक में सारी चीज़ें निकाल देंगे। आप जितने मूल्य के साथ में करेंगे उतने मूल्य के साथ में आपका कार्य संपन्न होगा, सामने वाला उतना ध्यान देगा, है ना। जो चीज़ सस्ते में मिलेगी उसको सस्ते लोग सस्ते में लेंगे और जो महंगी में मिलेगी उसके मूल्य को उतने तरीके से आंका जाएगा। ये हम पर डिपेंड करता है, आपको सामने वालों को ऐसा गाइड करना है पहले से कि वो समझ जाए। यदि आप इस ऊर्जा से चूके तो कुछ और भी घटना दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस ऊर्जा को अविनय अनादर पूर्वक मत कीजिए, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु के माध्यम की ऊर्जा है। ये ऊर्जा को आपने अनादर किया तो हो सकता है कि प्रतिपल में आपको सम्यक दर्शन जैसे कार्य भी खत्म हो जाए। इसलिए आपको विशेष रूप से समझना है और उसको सामने वाले को गाइड करना है, ठीक है। चलिए पल्लवी दीदी। हीलिंग को क्या हम डिस्टेंस हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं? ऐसा मतलब सभी वहां एक ही जगह पे सभी लोग चाहिए? ये सब डिस्टेंसिंग हीलिंग ही चल रही है, अपन आप दोपहर में नहीं थी शायद। ये सब डिस्टेंसिंग हीलिंग ही चालू हो गई है। दोपहर में हमने समझा था कि 6 पॉइंट अपने कवर करना। जब हम अपना हीलिंग करेंगे तो डेली डेली जिस व्यक्ति ने 21 दिन की साधना कर ली है उसको भी डेली कम से कम 6 अंगों का डेली हील करना है। पीडीएफ अभी दी जाएगी आपको तो उसको समझ में आ जाएगा। फिर ये हो गई सेल्फ आपकी ट्रीटमेंट। अब आपको दूसरों के लिए हील करना है, तो ये सब दूसरे की हीलिंग में ही चल रहा है। सामूहिक हीलिंग डिस्टेंसिंग हीलिंग के अंतर्गत ही चल रही है, क्योंकि आप चाहे कोई भी साहब हो, आपके अलावा आपको किसी को भी जोड़ना है तो वो कनेक्टिंग के माध्यम से ही जुड़ेगा, कनेक्ट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो कनेक्टिंग सिंबल हाँ, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब जो हम जिसको हील कर रहे हैं वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, मतलब अभी कैसे सर्कल बोला, हाफ सर्कल में बैठना है जो पोजीशंस है, तो अगर वो दूसरे स्थान पे है, दूसरे सिटी में है, तो कैसे करें?
नहीं, देखो सामूहिक हीलिंग तो आपको जब करना है तो आपके निकट ही होना चाहिए। यदि निकट नहीं है तो सामूहिक हीलिंग संभव नहीं है। एकाध व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं आप, सामूहिक हीलिंग में आपके पास ही सब लोग होना चाहिए। बहुत दूर होंगे तो इतनी सारी एनर्जी जो आपकी फैलेगी वो चारों ओर नहीं फैल सकती है। एक जगह हम केंद्रित करके उसको दे सकते हैं, है ना, पर हम चाहें कि चारों तरफ दे दें इतनी दूर तक नहीं। बल्ब की जितनी सीमा है वो उतनी रोशनी देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं फैला सकता है। तो बस इतना ही है कि टॉर्च को आप जब देखते हैं कि टॉर्च एक जगह सीमा पड़ती है, एक जगह जब हम लाइट करते हैं तो बहुत लंबी फैल जाती है। उस टॉर्च को यदि एक जगह सीमित करोगे तो वो सब जगह इतनी लंबी नहीं फैल पाएगी, एक कमरे में वहीं पर गिर करके रह जाएगी। तो ऊर्जा को भी अपना एक स्थान रहते हैं, यदि एक जगह दोगे तो वो लंबी करने तक जाएगी, और जब चारों ओर फैलाओगे तो उसकी सीमा कुछ निर्धारित हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहीं बढ़ जाएगी, है ना। अपनी ऊर्जा है, कोई वो नहीं है, तो आप उसको समझ सकते हैं। चलिए, आपने देखा होगा जब पानी को हम ठंडा करते हैं, गर्म पानी हो जाता है तो उसको बड़े पात्र में रख देते हैं, और बड़े पात्र में रखते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है, और छोटे पात्र में रखोगे तो वो बहुत समय तक गर्म बना रहता है। तो छोटे पात्र मतलब कि एक सामूहिक रूप से एक व्यक्ति को आप देंगे तो चलेगा, फैलाएंगे उसको जितनी तो वो उतनी जल्दी से ऊर्जा ठंडी पड़ती है अपनी, है ना। तो ठंडी पड़ेगी तो बहुत काम ज़्यादा नहीं कर पाएगी, पर एक ही जगह पर रखेंगे तो वो ज़्यादा लंबा काम कर पाएगी। चलिए, हाँ, जयंत दीदी मतलब आशिता दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम अनम्यूट कर लें। वंदना भैया जी, सॉरी भैया जी, मेरे हस्बैंड का फोन यूज करती हूँ क्योंकि मेरा फोन से नहीं हो रहा है इसीलिए। अच्छा, आपने जब ये बताया भैया जी स्टेप नंबर 4 में कि पैर को ग्राउंडिंग नहीं करना चाहिए, मैंने उसका मीनिंग मुझे नहीं समझा। और अपन जब भी हीलिंग के लिए बैठते हैं तो हमको कुछ शतरंज या कुछ के उसके ऊपर बैठना चाहिए, या और क्रॉस करके हमको भी नहीं बैठने का, और रिसीवर को भी क्रॉस पाँव करके नहीं बैठने का, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ, सभी के लिए रूल्स एक ही हैं। यदि आप भी क्रॉस करके बैठेंगे तो आपकी ऊर्जा खुद रुकेगी, आपको लगेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है काम। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप भी अपने शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, वाचिक में शुद्धि, सारी शुद्धियों के साथ में आप करेंगे, सामने वाले को भी उसी प्रकार से रखेंगे तो इफेक्ट होगा। आपको नीचे ज़मीन से संपर्क नहीं करना है, आपको ऊपर ही रहना है, किसी न किसी चीज़ को बिछा लेना है, धरती पर भी बैठ करके कोई ना कोई आप चटाई आदि का सहारा ले सकते हैं। एकदम ज़मीन पे नहीं बैठना क्योंकि वह ऊर्जा और खिंचती है। एक चीज़ आप अवश्य समझ सकते हैं कि जब आप मिट्टी पर बैठे हो, मिट्टी, तो मिट्टी पे बैठ के आप दे सकते हैं, पर आप टाइल्स आदि पे बैठते हैं तो टाइल्स आदि हमारी एनर्जी को खींचते हैं, मिट्टी आदि हमें एनर्जी देती हैं। तो उस समय यदि आप देशी मिट्टी पर बैठ कर के देते हैं तो सबसे बेहतर है, पर आप टाइल्स आदि पे बैठते हैं तो वो एनर्जी को एग्जर्व करते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, तो दिक्कत, इसलिए वो कुछ ना कुछ विचार कर ही काम करेंगे आप, तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो भैया जी लकड़े के ऊपर बैठ सकते हैं, लकड़े के ऊपर? हाँ, लकड़ी पे बैठो, लकड़ा पे बैठो, कहीं भी बैठो, पर ज़मीन के ऊपर नहीं बैठना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, अब भैया जी वो स्टेप नंबर 4 में ग्राउंडिंग का जो बताया है वो मुझे समझ में हाँ, नहीं आया। आगे आगे ग्राउंडिंग और आ रही है, अभी ग्राउंडिंग क्लियर करेंगे अपन लोग। कितने लोगों को, सभी को लगभग ग्राउंडिंग का मीनिंग नहीं आया होगा, आगे आने वाला है, उसका विश्लेषण आगे आने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, निर्विकल्प रहिएगा। चलिएगा, और किसी का नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सेकंड EDFDD जो विस्तृत है, अब देखेंगे आप लोग विस्तार से जो सामूहिक हीलिंग का क्या और तरीके रहते हैं, उनको आपको विस्तार से यहाँ पे खोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा, कुछ चीज़ें बहुत जो कुछ आप समझ सकेंगे उसको, तो आप अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे और अच्छे से बैठ जाएंगे कि क्या करना चाहिए हमें। सामूहिक हीलिंग की जो मार्गदर्शिका है उसको एक बार हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो सत्र से पहले तैयारी देखिएगा, क्या करना है आपको, तो अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना है आपको। उद्देश्य का स्पष्ट मतलब कि आप
शांति, रिश्तों का सुधार आदि के लिए कर रहे हैं, रोग के जो रोग हुआ है उसकी सहायता के लिए कर रहे हैं, वातावरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, परीक्षा के तनाव के निवारण के लिए कर रहे हैं इत्यादि। कोई ना कोई आपका उद्देश्य जो है स्पष्ट कर लेना है पहले। ऐसे नहीं कि 50 चीज़ों को विकल्प लेके बैठ गए हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक टेंशन होगी। इसलिए आपका एक कोई भी लक्ष्य, उद्देश्य, एम होना चाहिए कि इस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और उसको कार्य कर रहे हैं। ये हो गया क्लियर। एक ही चीज़ को फोकस करना है आपको। बहुत सारे को लेके करेंगे तो आपका विषय कवर नहीं हो पाएगा, आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं काम करेगी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुमति लें। सामूहिक जो समूह है सभी के सदस्यों की मौखिक सहमति होना आवश्यक है। यदि वे हूँ हाँ करना, आप स्पष्ट बताइए आप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगाने वाले हैं। आप इसको हंसी मजाक में लेंगे या ऐसे अरे कुछ नहीं करेंगे तो भाई आप यहाँ से जाइए, क्योंकि वो खुद भी नहीं होगा और दूसरों को भी एनर्जी से रोकेगा, दूसरों को भी अपनी बातों में लगाएगा और ख़त्म हो जाएगा अपना मामला, अपना को भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से उनसे सहमति ले लीजिएगा, अनुमति ले लीजिएगा। आप कर पाएंगे, करेंगे, इतनी देर तक बैठना पड़ेगा, हो जाएगा तो बेहतर है। नहीं कर पाएँ तो आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यहाँ से दूर दूर तक भी नज़र ना आए। बिना अनुमति के किसी पर भी हीलिंग नहीं करेंगे। स्थान और समय चुनें, है ना, समय भी व्यवस्थित हो, स्थान भी शांत कमरा हो, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आदि आ रही हो। एकदम हमने घुसे में बैठ गए तो सामने वाला घबराहट, परेशानी, क्योंकि इसमें गर्मी तो बढ़ेगी निश्चित तौर से, है ना, तो सामने वाले को घबराहट आदि भी ना हो, ऐसे स्थान पर को बैठना है। सुबह का सत्र रखेंगे तो सबसे बेहतर है, 30 से 60 मिनट भी हम लोग उपयुक्त कर सकते हैं, है ना, अधिक से अधिक समय में। वैसे 15 मिनट प्रारंभ में करना है, जब आप एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो 30 और 60 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। आवश्यक सामग्री पहले भी आपको बता दी, फिर से यहाँ पर एक बार और, कपड़े साफ होना चाहिए। आप यदि कंबल आवश्यक हो तो आप कंबल पे बैठ सकते हैं, कंबल पे बैठने के लिए। पानी का गिलास आपको रखना है। देखिए जो सारी मेथड यहाँ पर आ गई है, जितने लोगों को कुछ डाउट था वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पानी का गिलास रखेंगे। अगर वाटर हीलिंग है, मतलब वाटर हीलिंग है मतलब कि आपको सामने वाले को पानी भी पिलाना है और आपको मान ली लग रहा है कि यहाँ पर भाई, क्योंकि ये वाटर रखने से आपको भी थोड़ा सा वाटर की कमी महसूस नहीं होगी अपने शरीर में भी, तो आप वाटर हीलिंग भी पास में रखिएगा। अगर अगरत मतलब कि अगरबत्ती होती है, और दीप है, सफ़ेद मोमबत्ती है, ये वैकल्पिक हैं, इनको भी आप करके रख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं। नोटबुक और पेन रिकॉर्डिंग के लिए, ये सामूहिक हीलिंग में आपको और थोड़ा तरीका बताया जा रहा है कि कोई दूसरा आपको सहयोगी हीलर रहेगा तो वो नोट करेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम, ये भी कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण। लीडर मतलब कि जो मुख्य रहेगा वहाँ का, इस ऊर्जा में जो देने वाला लीडर रहेगा, वो पहले ग्राउंडिंग और शक्ति कवच लगा ले। ठीक है, ग्राउंडिंग आपको बता दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। शक्ति कवच भी आपको बताया जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा कुछ चीज़ें आप, क्योंकि हम लोग इसमें फंसेंगे तो फिर आगे का विषय रह जाता है, एक विषय कवर हो जाता है। ग्राउंडिंग लिख लीजिए, शक्ति कवच। फिर रोल निर्धारित कैसे करेंगे, तो ये लीडर एक प्रशिक्षक रहेगा वहाँ पर। आप सामूहिक जब हीलिंग करेंगे तो एक प्रशिक्षक रहे और सह हीलर, ऐसे 2-3 लोग रहेंगे उसमें। ठीक है, लीडर, प्रशिक्षक, एक सह हीलर भी रख सकते हैं आप लोग, तो सह हीलर भी काम आपका कर सकता है, तो उससे और जल्दी से सामूहिक हीलिंग में आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। रिकॉर्डर जो परिणाम नोट करने के लिए रहेगा, और एक टाइमर रखिए अपने पास में, कितने टाइम तक हमें करना है। तो परिणाम क्या कि सामने वाले को क्या दर्द था, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जानेगा। स्थान व्यवस्थित करना, स्पेस जो स्टेप होते हैं उसको, बैठने की व्यवस्था, छोटा समूह यदि अपने पास है तो 3 से 10 व्रत में चेयर या गद्दे पे भी बिठा सकते हैं आप। ठीक है, गद्दे फोम वाले होंगे तो चलेंगे, रुई वाले नहीं चलेंगे।
रुई वाला जो गद्दा होता है, समझ गए ना, कॉटन वाला, वो गद्दा थोड़ा सा एनर्जी को इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसमें नहीं करेंगे। फिर बड़ा समूह यदि है 10 से प्लस के हैं तो 2-3 व्रत बनाकर अंदर छोटा सा एक छोटा व्रत रख के अधिक ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, जो छोटा व्रत बनेगा वो अधिक ज़रूरतमंद वालों को बनाएंगे। फिर उसके बाहर वाले जो जरूर कम, जिनको थोड़ा सा एनर्जी की आवश्यकता है, ऐसे घेरे बनाएंगे। तो जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी, उनको पहले बिठा लेंगे छोटा घेरा, और उस छोटे घेरे के बीचों बीच में बहुत हीलर बैठेगा। मध्य फोकल पॉइंट, छोटा जो अल्टार है, मतलब टेबल रखा हुआ है, उस पर प्रतीक या पोस्टर, ऐसा अपना जो प्रतीक होते हैं, पोस्टर होते हैं, उनको भी अपन रख सकते हैं। जो भी पोस्टर मतलब कि अपना जो सिंबल आने वाले हैं उनको अपन रख सकते हैं। फूल, जल, दीप आदि ये सब एक बेंच पर व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। ऊर्जा ग्रेड, चारों कोनों में हल्का सफ़ेद प्रकाश विजुलाइज या छोटे प्रतीक रखें, मतलब कि वहाँ पे पहले से विजुलाइज कर लेंगे आप लोग, या छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह मतलब कि जो अपने सिंबल हैं उनको अपन छोटे छोटे सब कमरे में रख सकते हैं। ध्वनि, शांत बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छी छोटी सी हल्की सी ध्वनि बजा करके अपन चला सकते हैं, रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर भूमिका और जिम्मेदारियाँ कैसे आप सौंपेंगे लोगों को, जो हीलर है, लीडर है, वो कैसे सौंपी जाएंगी, देखिए रूल्स क्या रहेंगे उसके। तो यहाँ पर पहले बता रहे हैं कि लीडर जो होता है वो सत्र का संचालक कहलाता है, संचालन करेगा सभी के, लोगों से अनुमति मांगना, मंत्र का नेतृत्व करना, मंत्र पढ़ना आदि, अंतिम समापन करना, ये सब लीडर के काम रहेंगे। साथ में जो सहीलर रहेगा, कोहीलर जिसे कहते हैं, वो केंद्र बाहरी ऊर्जा को सपोर्ट और विशिष्ट चक्रों पर फोकस करेगा, है ना। बाहर से एनर्जी दे, बाहर बैठा रहे, एक अंदर बैठा रहेगा और एक बाहर बैठा रहेगा सहीलर, तो वो भी उनकी ऊर्जा जो पीछे से ऊर्जा रहती हैं, पीछे चक्र रहते हैं, उनको भी हील करेगा, है ना। 2 प्रकार की विधियां आपको सिंगल वाली बता दी है, और 2 माध्यम से, 3 के माध्यम से भी ये की जा सकती है। एक रिकॉर्डर, जो रिकॉर्डर लोगों की प्रॉब्लम्स को लिखेगा, नोट करेगा, सत्र के बाद प्रतिक्रियाएं लेगा लोगों की कि भाई आपको कैसा लगा, क्या लगा, कैसा फील हो रहा है, ये सब फॉलोअप नोट्स बनाएगा वहाँ पे। फिर समय धारक, एक लीडर सत्र के अलग हिस्सों को समय का ध्यान रखेगा कि ये सत्र पूरा हो चुका है, आप जा सकते हैं, दूसरों को आने दीजिए। ये सारी चीज़ें मतलब जब बड़े लेवल पे करना प्रारंभ करेंगे तो ये सब चीज़ें काम आती हैं। सत्र के प्रारंभ में ओपनिंग रूटीन क्या होना चाहिए, तो कुल समय, यदि प्रारंभिक समय अपन ले संक्षिप्त में, तो 8 से 12 मिनट इसमें लगते हैं। ये वाला जो प्रतिक्रिया बता रहे हैं अभी इसमें लगेंगी। तो लो वॉल्यूम स्वागत, मतलब 1 मिनट तक आपको लीडर को छोटा सा परिचय देना है, परिचय कि मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, अपने नियम बता दें, उसमें मोबाइल ऑफ करके शांति रखते हुए ये सारी चीज़ों को करना है। फिर अनुमति, 1 मिनट में आप सबकी मौखिक अनुमति ले लेंगे, क्या आप सहमत हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तीसरे में ग्राउंडिंग, मतलब कि सभी को सीधे बैठें, 3 लंबी गहरी श्वास में, ये ग्राउंडिंग मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या होती है उसको ग्राउंडिंग कहा जाता है, कि आपको प्रारंभ में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो सीधे बैठ जाइए पहले, फिर 3 गहरी सांस लीजिए, पैर पे ज़मीन पर पैर फैला लीजिए, ये सारी चीज़ों को प्रारंभिक जो भूमिका के तौर पे बताई जाती है वो ग्राउंडिंग है। फिर लीडर कहेगा मैं पृथ्वी से जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, जो भी है, लड़का है लड़की है, मैं सुरक्षित हूँ, ये सारी चीज़ों को, पृथ्वी से जुड़ता हूँ का अर्थ ये है कि मैं अपने आप को अहंकारी नहीं मान रहा, बहुत कुछ करता हूँ, मैं धरती के ही माध्यम से सारे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा देवता या कोई बहुत बड़ा यमदूत या कुछ वो नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने यहीं से जुड़ करके सारे काम धरती माँ से जुड़ कर ही अपने काम कर रहा हूँ। शक्ति कवच, धीरे धीरे और ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। शक्ति कवच जो है वो लीडर 3 बार गुरु कवच मतलब कि गुरु महाराज से अनुमति लेगा और अपने आप 3 कवर ऐसे 3 बार कहते हैं ना, आशीर्वाद दीजिए मन वचन काय से, तो ये आशीर्वाद लेगा। शक्ति बीज या सरल कल्पना कराएंगे, मतलब ऐसे शक्ति बीज की तरह से गुरु महाराजों का आशीर्वाद आदि लेना, ये कहलाता है। इसका और डिटेल आगे आएगा। संघ प्रति सक्रिय,
ये 1 मिनट तक आपको मध्य में रखा प्रमुख प्रतीक, उदाहरण के तौर पे जो शांति है, ज्योति, अहिंसा प्रतीक अपन जो सब पढ़ के आए हैं पहले, प्रतीक मतलब सिंबल, इनको कल्पित रूप से सक्रिय करेंगे वहाँ पर। जिस प्रकार का रोग होगा उस प्रकार के हम लोग सिंबल का वहाँ उपयोग करेंगे। इसमें तो आपको 2-3 बता दिए। मान लीजिए किसी को कोई अदरवाइज प्रॉब्लम है तो उसके वो वाला आप सिंबल लेंगे, है ना, तो वो सिंबल को आप कल्पना करेंगे। मंत्र फिर 1 से 2 मिनट तक आप सामूहिक मिलकर के सबसे 9 बार नमोकार मंत्र है या जो भी आप ओम शांति बताए जिनेंद्राय नमः ये सामने आ रहा है वो कर सकते हैं 9 बार 21 बार, तो ऐसे करा सकते हैं। अब 70 प्रमुख का हीलिंग मेथड्स क्या है तो आप ये समझिए, हीलिंग की मेथड सबसे मुख्य आ गई यहाँ पर, वो भी समझ लीजिएगा। नीचे 3 प्रमुख तरीके दिए जा रहे हैं, आप उद्देश्य के अनुसार चुनें या संयोजन करें। उद्देश्य आपको प्रारंभ में बता दिए गए कि उद्देश्य क्या है, आप पढ़ाई के लिए करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए करना चाह रहे हैं, या अपने शरीर की किसी पीड़ा को दूर करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। ऊर्जा वृत्त पद्धति, उपरोक्त परिवार तनाव मुक्त है, सामूहिक शांति या क्लास ग्रुप, ये 3 समूह यहाँ पर बता दिए हैं। या तो परिवार के तनाव को दूर के लिए आप कर रहे हैं, या सामूहिक किसी शांति के लिए कर रहे हैं, या क्लास ग्रुप मतलब बच्चों को स्टडी के रूप में पढ़ाने के लिए आदि के लिए आप कर रहे हैं। ये 3 ग्रुप यहाँ पर बता दिए हैं। तो इनमें स्टेप्स 15 से 20 मिनट लगते हैं, कैसे करना है वो देखिए आप। सब सदस्य वृत्त में बैठेंगे, हाथ अपने घुटनों पर आराम से रखेंगे। लीडर केंद्र प्रतीक पर हाथ रखकर शांति ज्योति सक्रिय करेगा। क्योंकि अपन लोग अब कहाँ पे आ गए, 3rd लेवल में आ गए डिस्टेंस हीलिंग में, तो आपको शांति ज्योति का तो पता होगा ही सबको, हीलिंग सिंबल का, जो पुराने लोग जुड़े हैं। नए लोगों को भी सारी चीज़ें आएंगी, आप घबराएं नहीं, बस ये सारी चीज़ों को आप समझते जाएं अभी, ठीक है। फिर लीडर 3 से 5 बार गहरी सांस लेकर समूह जो रहेगा उसको ऊर्जा संकेत भेजना शुरू करेगा। सब पहले लीडर ही कर रहा है सब। कल्पना करें कि केंद्र में से श्वेत प्रकाश की किरणें हर सदस्य के हृदय में जा रही हैं। हर सह हीलर, अब देखिए सह हीलर का काम क्या रहेगा। सह हीलर दाएं से बाएं से दाएं क्रम से 1 से 2 मिनट के लिए किसी एक सदस्य पर हल्का हाथ रख के ऊर्जा देगा उसको। सह हीलर क्या करता रहेगा, एक एक हाथ रख के उसको ऊर्जा प्रदान करेगा। अब लीडर तो एक सांस सबको दे ही रहा है, पर सह हीलर भी एक एक को सिर पे हाथ रख के वो देता जा रहा है। लास्ट में जब होगा तो लीडर भी अंत में पूरे व्रत पर हाथ रख के समग्र समायोजन करे। 2 मिनट में सभी के ऊपर हाथ रख के, जैसे अपन अहिंसा सिंबल के बारे में समझ के आए थे पहले, तो आशीष रूप में कि आपके ऊपर जो भी क्रिया की गई है वो सब सानंद आपको प्रकाश में बनाए, आपको निरोगी बनाए, स्वस्थ बनाए। आउटकम समूह में सामूहिक शांति, तनाव में कमी, संबंधों में नरमी, इसके लिए अपन लोग ये कार्य कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला जो मतलब आपको रूटीन फोकस, इसके लिए यदि करना है तो उपरोक्त कुछ विशेष व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ मुद्दा को लेके बैठे, जैसे कोई वकीलों का केस चल रहा है अपने ऊपर, या कोई मान लीजिए सामूहिक मीटिंग चल रही है किसी विषय को लेकर के, तो वहाँ किस प्रकार से हम लोग 20 से 30 मिनट तक हील कर सकते हो। तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अंदर के व्रत में रखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों को अंदर में रखा जाएगा 20 से 30 मिनट के लिए। फिर हर सह हीलर 5 से 7 मिनट क्रम से उस व्यक्ति के प्रत्येक चक्र पर काम करेगा, जैसे मूलाधार, सहस्त्रार चक्र, सब पर 5-5 मिनट के लिए हील करेगा उसको। और लीडर हर एक चक्र पर उपयुक्त प्रतीक मंत्र निर्देशित करेगा। जो प्रतीक के मंत्र होते हैं, जैसे चक्र का लम है, किसी का पम है, तो वो उसके मंत्रित करता जाएगा वहाँ पर, ये सब प्रतिक्रिया चलेगी। बीच में व्यक्ति से संक्षिप्त में फीडबैक लेंगे, जब बीच में हो जाएगा तो आप फीडबैक भी लेते रहें, कैसा लग रहा है आपको, कुछ फील हो रहा है कि नहीं आपको। फीडबैक का अर्थ ये नहीं है कि आप खड़े हो जाइए और हमें लिख के भेज दीजिए कि हमने बहुत बढ़िया कार्य कर दिया और निकल जाइए यहाँ पर।
फीडबैक का अर्थ है कि बीच बीच में उसको थोड़ा संबोधित करते जाएंगे, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें है ना। एग्जाम्पल प्री परीक्षा तनाव वाले छात्र के लिए मणिपुर और आज्ञा चक्र पर विशेष फोकस किया जाता है। जिनकी परीक्षाएं चल रही होती हैं, आगे चल के आपको हर एक चीज़ का बताया जाएगा किसके लिए कौन से चक्र पर हील करना है। दूरस्थ सामू सेंडिंग, अब आप दूर में कहीं बैठे, देखिए दूर के भी आप पूछ रहे थे, पास का तो ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। दूर में भी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी पहले दीदी ने पूछा था ना शायद कि दूर कोई रहे तो कैसे कर सकते हैं सामूहिक, तो उसको भी यहाँ पे बताया है, कुछ व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं कि उपयुक्त बड़े समुदाय अस्पताल आपदा में मदद। यदि बड़े समुदाय में कोई दिक्कत आ गई है या अस्पताल में सबको कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया है या कोई भी बीमारी फैल गई है, तो उसके लिए 15 से 25 मिनट की भी कैसे हीलिंग करें। तो आप तस्वीर, नाम, इवेंट कार्ड माध्यम रूप में रखें। आपके पास सबकी तस्वीर होना चाहिए, और तस्वीरों को कम से कम आप लोग 1-2 दिन पहले बुलवा करके पहले उनको थोड़ा सा इमेजिंग कर लीजिए अपने चेहरे की कि भाई ये इतने लोग हैं। और फिर जब आप उनको हील करेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि वो हमारे चारों ओर बैठे ही हैं। आपको क्रम से बिठाना है कि ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे, तो आपको ये महसूस करना है, तब आप हील कर सकते हैं उस चीज़ को। समझ में आ रहा है? एस एंड नो। हाँ, तो आपको फोटो के माध्यम से पूरे दिमाग में उस चीज़ को बिठा लेना है, और बिठाने के पश्चात फिर आपको खुद अपने पास उस चीज़ को महसूस करना है कि मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं। क्या हो गया अंशुल दीदी आपको? भैया जी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया आज का। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा चीजें इतनी जल्दी कवर करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे में। कवर का कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे समझने का पावर कम होगा, पर बहुत हेक्टिक हो गया आज का। देखिए विषय वही है, एक ही विषय है। दीदी मैं भी सहमत हूँ, मैं भी बोलने वाली थी, ज्यादा हो गया कर। देखिए अभी जो विषय चल अब रहा भैया है, जी नहीं भैया जी, एक रिक्वेस्ट और भी है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ है ना, हमको अभी हस्बैंड ऑफिस से आए तो खाना वगैरह काफी सारी चीजें, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कोप अप करवा सकते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे का क्लास इस टाइम ठीक है, और ना समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये जो विषय चल रहा है ना अभी, आपको क्या है, ये थ्योरी चल रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत भयंकर तरीके से। अभी ये तो आपको थ्योरी मात्र इसलिए बताई जा रही है कि इसमें विषय ये है। अभी जब प्रैक्टिकली होने, प्रैक्टिकल मतलब अपन इस चीज़ को एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा ऐसा रहता है, ये सारी चीज़ें अपन को होने वाली हैं। होने मतलब अपन एक एक चीज़ को कवर करेंगे अभी, है ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग लगा हुआ है और अभी 1 घंटा हुआ नहीं है जैसे अपन चालू किया ना, वो दीदी का जो अभी वो चला ना आप लोगों के बीच में, क्या कहते हैं मतलब दीदी ने वो रिवीजन करवाया है, उसको हटा करके अपन को 1 घंटे लेने ही पड़ेगा डेली, तब अपन लोग इससे सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। रिवीजन आपका अलग चीज़ रहेगी, क्लास एक अलग रहेगी, तब अपन एक काम कर पाएंगे, अन्यथा तो बहुत लंबा विषय रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, इसमें आप ज़्यादा दिक्कत ना समझें, बस इतना समझ लें मोटे मोटे हिसाब से कि ये ऐसा ऐसा रहता है। पर अभी धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, जब अभी सिंबल वगैरह आएंगे और उसमें एक एक चीज़ क्रम से चलती हैं, तो ये सारे का सारे स्लो मोशन में ही चलता है, बहुत स्लो चलता है। फिर आप ये कहेंगे बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आप तो आप कुछ करिए, स्पीड बढ़ाइए, तो आप नो डाउट टेंशन न लें, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इतना पर्याप्त है आज के लिए, अपन लोग कल फिर से बैठ करके इसको क्लियर कर लेंगे। हाँ ठीक है ना। और हो सकता है आप लोग नए नए भी हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, पुराने जितने लोग हैं शायद और किसी को कोई दिक्कत हो रही है, पुराने लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी आप लोगों को भी आने लगेगा। दीदी आप फ्री रहें, कोई चिंता न करें, चलेगा। और स्ट्रेस लेकर के नहीं करना है, जो भी करना है एकदम आनंदित होकर करना है। ये जो संजीवनी दीदी एकदम चेहरा थोड़ा सा आप प्रसन्न बना के रखा करो, कुछ भी हो जाए अपन को टेंशन फ्री रहना है। 10 बार सुनेंगे समझेंगे सब समझ में आएगा, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे
4 दिन में क्लास पूरी होने वाली है तो फिर आगे कुछ नहीं आएगा। आप टेंशन फ्री रहें, जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आपको भगाया नहीं जाएगा यहाँ से, बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे। टेंशन फ्री रहिए और एकदम प्रसन्न माइंड में सबको जानना सीखना है। ये अपन रेकी सीख रहे हैं, रेकी मतलब एंजॉयफुल जीवन, आनंदित जीवन, प्रसन्नचित जीवन, खुद प्रसन्न रह कर के सीखना। चलिए आपका 1 घंटा रिकॉर्डिंग का हो चुका है।